हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमन खुरम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1D1। दिस इज़ एक्सरसाइज 2A एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, leave each answer as a mixed number in its simplest form where applicable. So in this question they have given us more than two fractions. We need to solve those fractions. जो भी इनका process होगा, either it is a plus question or a minus question, we will do the process and we have to find the answer in it the simplest form, and we have to convert the fraction in mixed number where it is possible. तो काम शुरू करते हैं। दिस इज़ द ए पार्ट विच इज़ ऑन द स्क्रीन। हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सब जो है 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमने देखना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। एग्जैक्टली लाइक द टू फ्रैक्शंस, वी कैन नॉट ऐड द फ्रैक्शंस इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स विल नॉट बी सेम। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, then 3/8 and then 5/16. सबके डिनोमिनेटर्स चेंज हैं 4, 8 and 16. If we want to add those fractions we have to make their denominator same. तो सेम करने कैसे हैं, इसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। सो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4, 8 and 16. I will divide the numbers with the lowest prime number first. 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16. Then again I will divide with 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. Again divide by 2, 1 will come down as it is, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Again I will divide the number by 2, 1 1 and 2 1s are 2. In the end we should have all ones. That's it. अब हम देखते हैं कि LCM क्या है हमारा। So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. LCM is 16. LCM का मतलब है द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस शुड बी 16 होना चाहिए। अगर हम ये वाली फ्रैक्शन देखें तो इसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर 16 है, सो वी विल नॉट टच दिस फ्रैक्शन, वी विल नॉट मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद एनी नंबर टू मेड द डिनोमिनेटर 16, क्योंकि ऑलरेडी वो 16 ही है। लेट्स कम टू द फर्स्ट फ्रैक्शन 3/4. To make this 4 16, I will multiply it with 4. So I have to multiply the numerator with 4 as well. Plus will come down as it is 3/8. I need to have 16 as a denominator. So I will multiply 8 with 2 to have the denominator 16. और इसमें हमारे पास ऑलरेडी 16 ही है। सो नाउ 12/16 प्लस 6/16 plus 5/16. Now all these three fractions have the same denominator. We can add these fractions now. 16 will be common. 12 plus 6, 18 plus 5 is equal to 23/16. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में किया जा सकता है, बट बिफोर डूइंग दिस हम देखेंगे कि क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि नहीं। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इट विल नॉट कम इन एनी अदर टेबल, इट विल ओनली बी डिविजिबल बाय इट्स ओन नंबर 23। तो इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। 23 और 16 को हम किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर मिक्स नंबर में आएगा, तो वो हम देख लेते हैं कि वो क्या होगा। इट विल बी 1/7/16। और ये आंसर हमारा कैसे आया है, 23 को हम डिवाइड करेंगे विद 16, 16 1s are 16 and the remainder is 7, right? And that's how we get the answer 1/7/16. इस तरह हम लिखेंगे आंसर, that's how 1/7/16 ये हमारा आंसर है। Now we will do the other part from the exercise 2A question number 11 and 4/5/6। अब मैं वो वाला क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें उन्होंने होल नंबर्स भी हैं, मिक्स नंबर में है ऑलरेडी क्वेश्चन।
-2 whole 1/9 -2 whole 1/3. I'm doing this part now. Let's see how to do this. अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी होल नंबर नहीं था, सो दैट्स वाई हमने इसको सिंपल इसका एलसीएम निकाला एंड दैट्स हाउ वी फाइंड आउट व्हाट विल बी द नंबर दैट एवरी फ्रैक्शन शुड हैव. तो हमने सबको वही नंबर बनाया, उसके डिनोमिनेटर को बनाया एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. बट इन दिस क्वेश्चन वी विल सेपरेट आउट द होल नंबर्स. इस फ्रैक्शन को अगर देखें तो ये है 4 होल 5/6 -2 होल 1/9 -2 होल 1/3. तो सबसे पहले हम होल नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं. 4 माइनस इसका सेकंड वाले का होल नंबर है 2 और इसका होल नंबर है -2. राइट, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि 5/6 इसका ये वाला पार्ट हम लेंगे, होल नंबर हमारा इधर आ गया. 5/6 -1/9 क्योंकि ये जो 2 है इट हैज़ गॉन देयर, अगेन -2 इज़ गॉन देयर और हमारे पास पीछे रह गया 1/3. वी विल सॉल्व द होल नंबर्स. फर्स्ट के होल नंबर क्या आएगा, 4 से 2 माइनस करें तो 2 और 2 से 2 माइनस करें तो 0. सो कोई भी होल नंबर नहीं रहेगा. ये हम बाद में करेंगे, सेपरेटली इसको देखेंगे. सो लेट्स सी 5/6 -1/9 -1/3. आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे. अगर ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगी तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो देखने के लिए कि इन सब के डिनोमिनेटर्स को क्या होना चाहिए, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3, 9 and 6. When you will find out the LCM of these three numbers, we get to know that the LCM of these three numbers will be 18. LCM क्या आएगा, 6, 9 और 3 का LCM होगा 18. राइट, और इसके लिए हम यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ किया है. सो यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट द LCM. तो हम क्विकली हमने इन सब के डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है. 5/6 to make this 6 18, I will multiply it with 3. 1/9 में to make this 9 18, I will multiply the whole fraction by 2. And 1/3 to make this 3 18, I will multiply the complete fraction by 6. It will be 15/18 -2/18 -6/18. ओके, सो 18 विल बी कॉमन. हम सबको पता है कि होल नंबर में कुछ नहीं है, ज़ीरो है. राइट, ये देखें हमने सबके होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लिया. होल नंबर्स में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा. सो हियर आई विल राइट 15 -2 13 -6 विल बी 7/18. 7/18 होल नंबर कोई भी नहीं है, ज़ीरो है. सो आई विल नॉट राइट एनी होल नंबर. अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इट विल ओनली बी डिविजिबल बाय ओनली इट्स ओन नंबर. सो 7 के टेबल में वी कैन नॉट फाइंड 18, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन. अब इसमें न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर, सो इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमारा आंसर यही होगा. This is it. Now let's do another part from the exercise. So what we will do, okay, so 5 whole 2/3 plus 4 whole 6/7 plus 37/21. लाइक द प्रीवियस पार्ट हम इसमें से होल नंबर्स को सेपरेट करेंगे. तो इस फ्रैक्शन में होल नंबर है 5, प्लस का क्वेश्चन है +4 होल नंबर, और इसमें कोई भी हमारे पास होल नंबर नहीं है. तो हम इसको देखेंगे, दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम इस स्टेप को बाद में करेंगे. इसको भी पहले, इस फ्रैक्शन को भी पहले होल मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
and we can convert it into a mixed number. तो स्टार्ट करते हैं 5 होल 2/3 ये एक मिक्स नंबर है, 4 होल 6/7 अगेन एक मिक्स नंबर है, और हम 37 को 21 पे डिवाइड करेंगे. 21 1s are 21, रिमाइंडर विल बी 16. तो ये जो फ्रैक्शन है इट विल बी 1 होल 16/21. तीनों फ्रैक्शंस को हमने मिक्स नंबर में चेंज कर लिया है. अब हम इनके होल नंबर्स को सेपरेट करेंगे. सो ये 5 प्लस 4 and this has 1 as a whole number, right? Now we will separate out the fractional part. 2/3 plus it has gone there, so 6/7 plus इस फ्रैक्शन में we have taken 1 as a whole number separately, and this fractional part we will bring down, plus 16/21. Let's solve the whole number part first. 5 plus 4 9, 9 plus 1 10. तो हमारे पास होल नंबर आया है 10. ये आंसर के साथ जाके हम अटैच कर देंगे. हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है. अब हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस को. तो फ्रैक्शंस को एज यू नो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस इफ़ दे डोंट हैव द सेम डिनोमिनेटर. सो इन दिस केस इन तीनों का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है. दिस हैज़ 3 एज अ डिनोमिनेटर, इट हैज़ 7 as a denominator, and this fraction has 21 as a denominator. तो इन सब का हम LCM फाइंड आउट करेंगे. LCM हमने निकालना है डिनोमिनेटर्स का 3, 7 and 21, and LCM will be, when you will find out the LCM of these three numbers will be 21. तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. 2/3, to make this 321 I will multiply it the whole fraction by 7. 6/7, to make this 721 I will multiply the complete fraction by 3. And similarly this fraction में it already has 21 as a denominator, so I need not to change it. I need not to multiply this fraction with any other number. 10 will be the whole number, right? So 7 2s are 14. 14/21 plus 18/21 plus 16/21. 21 is common. I will add all the numerators. 14 plus 18 plus 16, and 10 will come as a whole number. It is coming down. Right now I will add all the numbers, and the sum of all numbers will be 14 plus 18 plus 16 is equal to, so it again will come down as a whole number. सबसे पहले हम प्लस नंबर्स को ऐड करेंगे. 15 plus 8 23. 23 minus 20 is equal to 3/24, right? When we will do this, 15 and 8 they are plus numbers, we will add those two numbers, it will be 23. 23 से we will subtract 20, the remaining number will be 3, and 24 will come down as a denominator. Now we can simplify this fraction by number 3. दोनों को हम 3 नंबर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So 3 1s are 3 and 3 8s are 24. So the answer we will have will be 8 whole 1/8. This will be the answer of this question. With this we are done with few parts of question number 11. I tried to cover all kind of questions. हमने वो सारे questions किए, मिक्स ऑपरेशन questions भी किए जिनमें माइनस भी किया प्लस भी किया. हमने ऑल एडिशन क्वेश्चन भी किया फ्रैक्शंस में जिसमें ऑल एडिशन थी. हमने वो वाला क्वेश्चन भी किया वेयर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रैक्शंस, और सिंपल होल नंबर के बगैर वाला क्वेश्चन भी किया. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू गाइज विल प्रैक्टिस ऑन योर ओन. आई हैव डन 4 parts for you. Hopefully you guys will be clear with the concept. Thank you so very much for watching the video. Don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you.